Depreciation. Anyone can define the word depreciation? Reduction in value. Reduction in value due to uses और due to passage of time भी बोल सकते हैं. अपना generally क्या होता है? The decrease in the value of an asset. The decrease in the value of an asset. अपना जो assets का value decrease हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Depreciation बोलते हैं. जो assets का value decrease हो रहा है, उसी को depreciation बोलते हैं. क्लियर है? और वो यूज वैल्यू कैसे डिक्रीज होगा? हम उसको यूज करेंगे. आप कोई भी चीज को देखिए, आप यूज करेंगे उसका वैल्यू, और कोई चीज ऐसा जो आप यूज नहीं करेंगे, पड़ा है तो खराब हो जाएगा, वो भी डेप्रिशिएट हो गया. फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान खरीद लीजिए. आप मान लीजिए कोई टीवी खरीद लीजिए. आप टीवी को 2 साल बंद रखिए, देखिए फिर 2 साल बाद चालू करके क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो खराब हो गया. अब वो क्यों खराब होगा? ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम. टाइम बीतते गया, सामान खराब होते गया. तुम लोग दूसरा चीज छोड़ो, तुम अपना फिंगर्स को खाली ऐसे करके रखा करो 2-3 दिन. यूज मत करो, ऐसे ऐसे कुछ भी मत करो, देखना इसमें भी दर्द आने लग जाएगा. क्योंकि इसको यूज नहीं किए. तो यूज जरूरी है. समझ में आया बात को? कोई तुम लोग तो शायद ये फील किया होगा, अगर एक पोजीशन बैठा रहा तो पाँव चक्कर जाता है, झन झन करने लग जाता है. समझ में आ गया बात को? वही चीज है. रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बोल सकते हैं. रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बोल सकते हैं. तो डेप्रिशिएशन वर्ड का मीनिंग समझ में आया? जैसे कि डेप्रिशिएशन में जो है, हम लोग सबसे पहले एक अपना आता है स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है फिक्स्ड वैल्यू मेथड. इंस्टॉलमेंट मेथड. प्लीज अगर नहीं मालूम हो तो अपने नहीं बोले, ज्यादा बेटर लगा. नेक्स्ट नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. नेक्स्ट नाम है कॉस्ट मेथड. नेक्स्ट नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड. कॉस्ट मेथड. सही में यार, एक ही मेथड का अलग अलग नाम है. तो सर कोई एक ही बताइए. मेथड एग्जाम में अगर आपको हम बता देंगे स्ट्रेट लाइन, आ गया फिक्स इंस्टॉलमेंट, आप तो बताए नहीं थे. स्टूडेंट आर ऑलवेज टू ब्लेम दी टीचर्स. सर आपको क्या हो रहा है? इतना सच बोल दिया, नहीं बोलना था ना. ठीक ठीक है, समझ गया. रिड्यूसिंग. नेक्स्ट मेथड बैलेंस. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसी का दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. इसी का तीसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ये अलग अलग मेथड हुआ. क्लियर? इसमें डेप्रिशिएशन कैलकुलेट. डेप्रिशिएशन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. किस में निकलता है डेप्रिशिएशन? कॉस्ट पर. इस मेथड में डेप्रिशिएशन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू. ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू. ये हुआ. क्लियर? कुछ लिखना है? लिखो, फिर आगे बताते हैं. सुनो, अब लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएशन कैलकुलेट का 2 मेथड होता है. डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने का 2 मेथड. एक होता है व्हेन स्क्रैप वैल्यू इज गिवन. व्हेन स्क्रैप वैल्यू इज. और सेकंड होता है व्हेन स्क्रैप वैल्यू इज
नॉट गिवन, जब दिया हो और जब नहीं दिया हो। समझ में बात को? जब दिया रहेगा हम लोग डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड करेंगे नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ से। यूजफुल लाइफ समझ गए? हर एक एसेट्स का एक लाइफ है, 5 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, एस्टिमेटेड लाइफ जो उतना साल वो चलेगा, ये मानते हैं। ऐसा नहीं कंफर्म है, हो सकता बीच में चला जाए, बट जनरली एक लाइफ है। स्क्रैप वैल्यू का कई सारा नाम है, उसमें से एक नाम से आप लोग थोड़ा वाकिफ भी है, नाम है उसका ब्रेकअप वैल्यू। बस ब्रेकअप वैल्यू। इसी तरह देखिए। और एक नाम और है, अब किसको ज्यादा पता उतना सरकार क्या खोलेगा? वही तो। कोई राज को राज रहने दो। नहीं, स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, स्प्लिट ऑफ वैल्यू, सब में कुछ भी बोले मतलब स्क्रैप वैल्यू वो क्या है? स्क्रैप, ब्रेकअप या फिर स्प्लिट ऑफ। तीनों एक ही चीज है। और हाँ, स्क्रैप वैल्यू मतलब क्यों बता दे रहे हैं? सपोज जैसे कि आपके पास, आप लोग शायद इस चीज़ को देखे होंगे घर में, अगर आप लोग शायद न्यूज़पेपर आता होगा तो सुबह पहले उस न्यूज़पेपर का प्राइस क्या रहता है? 4 रुपया 5 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया, जिस ये खरीदते हैं हमको आइडिया नहीं है, एक 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया जो भी होगा, तो उसको पीस मैडम 7 रुपया बोली, ठीक, ऐसा 10 रुपया पीस, 25 ठीक है 7 रुपया फाइनल, 7 रुपया पीस मान लिए, तो सुबह पहले 7 रुपया पीस बिक रहा है और हम उसी को रात को बेचने जाएंगे, कितना बिकेगा? 2 रुपये। 10 रुपया किलो में बिकेगा नाला, हाँ, मतलब किलो में आ जाएगा, किलो में वो पीस में नहीं आएगा 2 रुपया, तुम जाएगे तो 2 रुपया पीस में गंदी है, 10 रुपया किलो में लेगा तुमसे, वो भी इंग्लिश है तो 10 रुपया, हिंदी और साथ गिरा दे, पता नहीं ऐसा सुन, मेरे को याद है पहले बचपन में जब हम बेचते थे तब ऐसा ही बोला जाता था, इंग्लिश का दाम ज्यादा है, हिंदी का दाम कम है। अभी अभी है, ट्रेंड है कि नहीं हमको नहीं मालूम। मैंने मेन हमको बताना ये था कि सोए पहले जिसका प्राइस मटे स्क्रैप के तौर पर उसका प्राइस एकदम डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है वो? क्योंकि स्क्रैप की तरफ सेल हो रहा है। समझ आया बात को? और जब रेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हो तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट इनटू डेप्रिसिएशन रेट डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। सर डेप्रिसिएशन के नीचे सिर्फ 100 से और तो 100 वो 10% तो 10 के नीचे 100 देगा ना वो। अब बात रहा कॉस्ट ऑफ एन एसेट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट मतलब एसेट्स का समझ गए ना, उसका कॉस्ट, उसका कॉस्ट मतलब क्या हो यहाँ पर? ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस बोल दें या परचेज प्राइस बोल दें, क्या बोल दें? कॉस्ट ऑफ एन एसेट प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन वर्ड का नाम सुने? क्या होता है? सर जो मशीन को बैठाने का, इंस्टॉल करने का। इंस्टॉलेशन का दूसरा वर्ड भी है इरेक्शन। क्या वर्ड है? इरेक्शन। सपोज एसेट्स को लेके जो आएंगे वो भी तो एक्सपेंस लगेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं उसको? कोटेशन। मतलब जो भी एसेट्स को परचेज करने से लेकर टिल इंस्टॉल तक का जो भी खर्चा होगा सब ऐड कर देंगे। सर फ्रेट भी ना, जो भी। क्लियर? कोई डाउट? कंफर्म? कुछ लिखना है? तेज नहीं है ना पगला, समय तक कमजोर। सुनो, सपोज आप एसेट्स को परचेज किए हैं 2 लाख में और
ROD समझते हैं क्या? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो सॉल्यूशन डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2 लाख इंटू 10%, 2 लाख 20,000 रुपया। इंटू 10%, हाँ 20,000 हो गया। कोई तकलीफ? सेकेंड केस, अगर सपोज एसेट्स का परचेज प्राइस 2,20,000 है, कितना है? और स्क्रैप वैल्यू है 20,000 और लाइफ है 20 years, तो डेप्रिसिएशन 10,000 कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, कॉस्ट कितना है? 2,20,000 माइनस 20,000 बाई 20, कितना आएगा? 10,000। तकलीफ? चलता कॉपी कर लो। इतना तक समझ में आया? पेज में कितना डेप्रिसिएशन का? सर 122 सम्स चालू है, 123 से चालू है। सम नंबर 4 करो, पेज नंबर 123 से सम नंबर 4। क्या भाई? ट्रांजैक्शन जर्नल, कौन सा वो? ये आ रहे, ये है तो इसके अंदर आ रहा है। जर्नल लिखे, जर्नल ओ, वहाँ पर क्या? ट्रांजैक्शन में कब से आ रही है? यही तो देख एकदम बत ले, ए रुक। सर यूट्यूब पे भेज दिए। हाँ। क्या अपलोड होने गया, क्या अपलोड होने गया? आज कितना गर्मी है। वापस इनकम हो जाएगा। सुनो, ट्रांजैक्शन, जैसे सपोज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एसेट्स परचेज, एसेट्स परचेज किए, तो क्या एंट्री हुआ एसेट्स परचेज का? एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू कैश, कैश डेबिट और बैंक, एसेट्स परचेज का। तकलीफ? नहीं। अब खरीद लिए, अब इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन का क्या एंट्री होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम। मशीन लिया है, बैठा लिए, अब यूज करेंगे। यूज करते करते एक दिन आएगा, कौन सा? रिपेयर का एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा, पहले खराब करने होगा। खरीदे अभी खराब करने का बात कर रहा है। तो सर आप बोले एक दिन आएगा, तो दिन एक दिन मतलब वो एक दिन ईयर एंड का दिन का बात कर रहे हम एक दिन में बहुत पीछे चले गए। रिपेयर का दिन है। मैं बर्थडे को हैं। ए आ जाओ, एट द एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन मेरा इनकम है, एक्सपेंस, तो डेबिट होगा। इस डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंडिचर, कैश एक्सपेंडिचर, हम पूछ रहे तुमसे, इस डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर।
जो एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, पैसा जा रहा है? नहीं। पैसा नहीं जा रहा है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। जैसे सैलरी पेड, पैसा जा रहा है, सर कैश ये एक्सपेंडिचर। हम लोग तभी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में हो ना। ये चीज हम लोग को अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में पता है कि ये मॉनेटरी टर्म्स में खाली हम लोग लिख रहे हैं, है नहीं एक्चुअली में। बट मॉनेटरी टर्म्स वैल्यू तो घट रहा है, क्या वैल्यू बढ़ रहा है? यूज करते करते ऐसा भी दिन आएगा जिसमें एसेट्स पूरा बर्बाद हो जाए, तो क्या करेंगे उसको? सेल कर देंगे। सेल करेंगे, पैसा जाएगा या आएगा? आएगा आएगा। तो प्रॉफिट या लॉस कैश और बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू एसेट्स। बेचने में प्रॉफिट हो गया, लॉस मानो प्रॉफिट हुआ, टू प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। लॉस ऑन सेल इफ प्रॉफिट लॉस हुआ, तो मेरे पास ही जा रहे थे लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल। इफ लॉस, इफ लॉस। कोई बड़ा बात समझ में आया? इजी छोटा बात तो सभी है। आगे नहीं है। वो लिखना नहीं था। छोड़, लिख के क्या होगा? आधी समझ के आप मान लो। तुम ऐसे तेज है, तुम दिखता नहीं, हम बता रहे थे उसको, हम उसको समझा रहे थे, तुम तो एक दिन भर बात कर, इतना पढ़ाता है आपस में, टैलेंट उभर उभर के बाहर आ रहा है। कभी भी हो जाता है। क्या हो? मैडम देख लीजिए इसको, एसेट्स अकाउंट डेबिट डेट, हम डेबिट लिखते हैं वो मानी लोग अलग दुनिया में चल रहा है। रिजर्व हो जाएगा, रिजर्व फॉर्मेट। हाँ, अच्छा अभी तुमको समझ में आया? पर्टिकुलर मेरे को क्या पता। फॉर्मेट से नहीं समझ में आया था। तो सर इतना सारा सेम ही फॉर्मेट है सर। जर्नल बनाइए, जर्नल से बनता है। लेजर फोलियो है ना जर्नल से। आओ देखो, क्रेडिट में लिखा है। तो ऊपर क्रेडिट में लिखा है। कहाँ पर? कट जाएगा सर। ऊपर। और तुमको दिखा? पता है? हाँ। ठीक। अब सुनो, गलती नहीं डाली पहला एंट्री क्या, एसेट्स टू क्या? एसेट डेबिट पे ना, हाँ। तो एसेट डेबिट में आ जाएगा टू कैश कैश एपी, समझ गए? एसेट्स एसेट्स परचेज। इंस्टॉलेशन सेम एंट्री है ना, तो उसका सेम एंट्री करें। मत कीजिएगा। फिर टू कैश इंस्टॉलेशन, ये हुआ। फिर डेप्रिसिएशन, एसेट्स क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड में जाएगा क्या, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब बेच रहे हैं तो क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, टू एसेट्स है, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट। तो एसेट्स क्रेडिट है ना, सेल कर रहे तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश सेल ऑफ एन एसेट। लॉस हुआ बाय लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट हुआ टू प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल। यस ये नॉर्मली होगा। क्लियर? किसी को कुछ लिखना है? फॉर्मेट फॉर्मेट ये नहीं ये नहीं फॉर्मेट ही जिसको जो लिखना है दादा लिखने दीजिए आप।